ये सरकार को सीधा सीधा आह्वान है यहाँ की सरकार अभी भी अपने आप में सुधर जाए और ये जो तीनों कृषि कानून अध्यादेश हैं ये वापस ले ले और एमएसपी पे गारंटेड कानून बना ले, नहीं तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सरकार को यहाँ से संदेश गया हुआ है, ये सरकार समझ जाए। नहीं, ये जो 5 विधानसभा चुनाव ये सोच रही है कि ये 5 विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद हम इन किसानों को प्रोपेगेंडा बना के हमें आंदोलन खत्म कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस सरकार की बात करते हैं जो ये कारपोरेट के लिए बैठी हुई है, अडानी अंबानी और बाबा कामदेव के लिए। बाबा कामदेव कहते थे एक समय 30 रुपए डीजल होगा। अरे आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बाबा कि आपको मठ में बैठना चाहिए, बाबा को मठ में बैठना चाहिए, शासक में नहीं बैठना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूं। अरे कैसे फकीर है आप, जिस भिखारी का पैसा लेके और खा गए। आप कहते हैं ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबी हुई है, इस सरकार का अहंकार टूटेगा और किसान अपने संघर्षों के रास्ते पे चल रहा है और उस संघर्ष पे विजयी होगा। अरे ये तानाशाह सरकार अपने अहंकार को तोड़े, अगर नहीं तोड़ती है तो अभी 60 दिन हुए, 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। ये सरकार को सीधा संकेत है कि ये सरकार जल्द मान जाए, अपने आप को अहंकार को तोड़ दे और प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों से बात कर ले, अन्यथा आपकी सरकार बंगाल से शुरुआत होगी, उत्तर प्रदेश में हम 0 कर देंगे। लोकसभा चुनाव में आपको चेहरा नहीं 10 सीटों में दहाई के अंक तक नहीं पहुंचाएंगे मोदी जी। अरे आपके पास कौन सी शक्ति हो बाबा कामदेव के लिए जो आज कहता है ऐसे ऐसे करके, वो पता नहीं बस योगा सिखाता है, केवल वो महिलाओं को बस योगा सिखाता है, उसका और कोई काम नहीं है, ऐसे ऐसे करेगा बस। कल की जो ट्रैक्टर परेड किसान निकालने वाले हैं उससे क्या उद्देश्य पहुंचा सरकार, क्या सरकार मान पाएगी? कल जो परेड हमारी है उसके लिए 26 जनवरी की है तैयारी, 26 जनवरी की है तैयारी। आ रहे हैं ट्रैक्टरधारी जो आजाद जो हमारा देश हुआ था उस स्वर्णिम अक्षरों में ये पहला ऐसा वक्त होगा कि एक तरफ जवान और एक तरफ किसान रोडों पे ट्रैक्टर करेगा और जनपथ पे और राजपथ पे ये जवान और किसान की परेड एक ऐतिहासिक परेड होगी। ये सरकार जो है मौजूदा, इस सरकार को ये सीधा संकेत जाएगा, ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, इतिहास के वर्ल्ड के गिनीज बुक में ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है। उस कृषि प्रधान देश में देश का किसान, देश का नौजवान, महिला, बच्चे सभी लोगों ने ट्रैक्टर पे झंडे का तिरंगा लगाकर और उस तिरंगे की रैली की थी। यह सीधा संकेत जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको झुकाने का काम कि हम देशभक्ति, हमें इन्हीं सरकारों ने कुछ दिन देशद्रोही पाकिस्तानी खालिस्तानी के नाम से पुकारा था। यह सरकार वो देखना, हम अपनी पूरी एकदम ताकत के साथ ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार जो हमें आप खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे, हम आपसे ज्यादा बड़े देशभक्त हैं और ये देशभक्ति की एक मिसाल बनेगी। अगर आप अगर इसमें कोई भी जो हमारा पूरा वो है, 3 मैप बने हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से, यहाँ से तीनों मैप के द्वारा जनपद पे हम रिंग रोड के द्वारा परेड करेंगे और इसमें हमारी पूरी रचनात्मक परेड होगी। इसमें कोई भी हिंसात्मक चीजें नहीं है। ये सरकार को सीधा सीधा आह्वान है यहाँ की सरकार अभी भी अपने आप में सुधर जाए और ये जो तीनों कृषि कानून अध्यादेश हैं ये वापस ले ले और एमएसपी पे गारंटेड कानून बना ले, नहीं तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सरकार को यहाँ से संदेश गया हुआ है, ये सरकार समझ जाए। नहीं, ये जो 5 विधानसभा चुनाव ये सोच रही है कि ये 5 विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद हम इन किसानों को प्रोपेगेंडा बना के हमें आंदोलन खत्म कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बंगाल में अब तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे थे पूरे देश में, ये आपका काला चिट्ठा पूरा ये देश की जनता देख रही है, देश का किसान देख रहा है और ये पूरा चिट्ठा खुलेगा। और आप जब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकते, धर्म में नहीं बांट सकते लोगों को, ये जनता अब जागरूक हो चुकी है।
जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, कल जो परेड ट्रैक्टर परेड निकालने वाले, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी आपकी बातों को, उसके अगला स्टेप क्या रहेगा? सरकार जो हम 60 दिनों से बैठे हैं, अरे सरकार मानते ही मानते आ रही है। जब हम नींव रखे, उस नींव को सरकार ने हमें तोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर पानी की बौछारें चढ़ाई और गोलियां बरसाई, बैरिकेटिंग तो हमारे रोके गए कि आप यहां तक ना पहुंच सके, फिर भी हम यहां पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया कि आप दिल्ली में आइए, परेड कीजिए। अरे इस सरकार की बात करते हैं जो एक कारपोरेट के लिए बैठी हुई है, अडानी, अंबानी और बाबा कामदेव के लिए। बाबा कामदेव कहते थे एक समय 30 रुपए डीजल होगा, अरे आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बाबा डीजल, और कहते हैं आप गैलन में डीजल ना ले जाइए, ट्रैक्टरों में डीजल ना ले जाइए। अरे ये तानाशाह सरकार जो बैठी हुई है सेवन लोक कल्याण मार्ग पे या उत्तर प्रदेश में, बाबा कहते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो खेतों में नहीं है, उन लोग खेतों में है, वहां जो बैठे हुए किसान नहीं है। तो बाबा को कह देना चाहता हूं कि आपको मठ में बैठना चाहिए, बाबा को मठ में बैठना चाहिए, शासक में नहीं बैठना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूं, अरे कैसे फकीर हैं आप, जिस भिखारी का पैसा लेके और खा गए। आप कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हमारा युवा बेरोजगार है, सड़क पर हमारे युवा नौजवान, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर बना के बैठे हुए 7 दिनों से, आप एक भी संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं। ये कैसी सरकार है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबी हुई है। इस सरकार का अहंकार टूटेगा और किसान अपने संघर्षों के रास्ते पे चल रहा है और वो संघर्ष पे विजयी होगा। अहंकार व्यक्ति का टूटता है और इस सरकार को अहंकार ही खाएगा। कल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने कहा ये कौन सी अदृश्य शक्ति है कि इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहती। अरे तोमर जी, आपके पास कौन सी दैवीय शक्ति है जो ये तीनों कानून वापस नहीं ले पा रही है? आप कैसी दैवीय शक्ति लेके बैठे हुए हैं? आप गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री है जो गुजरात से 2 व्यापारी आके यहाँ व्यापार कर रहे हैं। अब देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी, यहाँ सारे किसान बैठे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। जो सिख भाइयों को आप खालिस्तानी कहते थे, वही लॉकडाउन में गरीबों को इतना, जब आपके पास आपके खजाने में पैसा नहीं था तब हमारे सिख भाई इतनी सेवा कर रहे थे, तो आप उन्हें कोरोना योद्धा कह रहे थे। आज उन्हीं सिख भाइयों ने अगर आपके अपने हक के लिए आवाज उठा दी और हमें आप देशद्रोही और खालिस्तानी कहने लगे। अरे ये तानाशाह सरकार अपने अहंकार को तोड़े, अगर नहीं तोड़ती है तो अभी 60 दिन हुए, 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। ये सरकार सोचे संघर्षों से लिखी हुई ये दास्तां किसानों की, साजिशों ने यही बुझने वाली ये आग है किसानों की। इस सरकार को सीधा संकेत है कि ये सरकार जल्द मान जाए, अपने आप को अहंकार को तोड़ दे और प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों से बात कर ले, अन्यथा आपकी सरकार बंगाल से शुरुआत होगी, उत्तर प्रदेश में हम 0 कर देंगे। लोकसभा चुनाव में आपको चेहरा नहीं, 10 सीटों में दहाई के अंक तक नहीं पहुंचाएंगे मोदी जी, ये समझना चाहिए। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन का समाधान हो। कृषि मंत्री जी कहते हैं समाधान आंदोलन, अरे आप ही समाधान कर दिए। पीयूष गोयल जी के साथ आप बैठ के मीटिंग करते हैं विज्ञान भवन में, 11 दौर की बातचीत हो जाती है। आप कहते हैं कि हम कृषि कानून नहीं एमिटमेंट करेंगे। अरे आपके पास कौन सी शक्ति हो बाबा कामदेव के लिए, जो आज कहता है ऐसे ऐसे करके, वो पता नहीं बस योगा सिखाता है, केवल वो महिलाओं को बस योगा सिखाता है, उसका और कोई काम नहीं है, ऐसे ऐसे करेगा बस, और कुछ काम नहीं है। बाबा को वो जो बैठ के गाजियाबाद में अपनी से प्रोडक्ट का वो लगाता है, वहाँ सैंपलिंग करवाता है और कहता है हम गौमूत्र पीजिए, आप ये खाइए, गोबर का भी कह रहा है गोबर खाइए तो हरानिया सही हो जाएगा। अरे बाबा झोला छाप डॉक्टर भी बन गया है। अभी तक ये केवल सिर्फ वो कहता था कि दंत मंजन ये सब बनाता था, तो डॉक्टर बन के हरानिया किडनी सबकी दवा बनाने लगा। अरे बाबा सिर्फ ढोंगी है, लूट रहा है, ये स्वदेशी के नाम पे लूट रहा है, ये हमारा ही पैसा खा रहा है। अपनी कंपनी वो 50,000 करोड़ पहुंचा दिया है। अरे 2011 में जब रामलीला मैदान से बुर्का पहन के भागा था, इसकी कंपनी 100 करोड़ की थी, आज 50,000 करोड़ की हो गई है। अरे
मोदी जी ऐसा क्या दे, दोनों लोगों में क्या ऐसा आपसी वो है, को हमें तो कुछ गलत तो नहीं लगता, ऐसा गलत तो शायद पता ना, बस वही बाबा रामदेव के लिए है और किसी के लिए नहीं है, कुछ ऐसा संबंध तो नहीं है। आपको पता है कोई संबंध है बाबा और मोदी जी का? क्योंकि दोनों लोग वैसे हैं एकदम छाड़े छाड़े, पता ना संबंध हो, पता है आपको है संबंध कोई? लग रहा है कि सरकार झुक पा रही है, सरकार झुक रही है, घुटने टेक रही है। अरे बैठे मोदी जी अहंकार एकदम केवल किए हुए ना कि हम बहुत बड़े अहंकारी हैं। आप अपना अहंकार नहीं तोड़ेंगे ना, देख रहे हैं किसान तोड़ रहा है ना, आप कितना कमजोर करना चाहे, कमजोर हो पाई? नहीं हो पाई। अरे बाबा जो अपने दोनों पुत्र रतन ना जो आपको चुनाव जिताए हैं, वो वोट नहीं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट का अधिकार है, यही आपको हराएंगे। अडानी अंबानी के पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन ये जनता है, वोट उसी को देती है जिस काम करता है। जनता के द्वारा सरकार बनती है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है। तो ये मोदी जी समझ लीजिए, नहीं अडानी अंबानी ऐसे लाएंगे आपको, जो फॉर्च्यून आयल है यही सब लाएंगे, ऐसे डालेंगे, ऐसे गिरेंगे धड़ाम दे मरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाथ पैर टूटेगा, बुजुर्ग हैं, कोई पता नहीं, 70 साल उम्र हो गई, अब देख रहे हो चेहरे पे, यहाँ 70 साल हमारे किसान बैठे होते हैं, बाबा लोग तो चल, ये ऐसा आदमी है, ये खा खा के केवल भिखारी बोलता है, मतलब झोला लेके चले जाएंगे। अरे देश को बेवकूफ बना रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। मैं जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ, ऐसी जगह हमारे से 10 किलोमीटर अयोध्या है, जहाँ अब ये भी बता दें आपको, ये कह रहा है अभी राम मंदिर का चंदा 15 तारीख से शुरुआत हुई कि चंदा पहुंच रहा है मंदिर का। अरे ये पहले जो प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा खा के बैठा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी, इसको तो पहले सोचना चाहिए, इसका तो हिसाब आके जनता गए। अरे 10-10 रुपए सब गरीबों से कहा कि हम सबको, हमसे कहा हम भी 1000 रुपए दिए उस समय दिए, हम कहे चलो लॉकडाउन में, लेकिन ऐसा खा के पचा गया ये कि कुछ पता नहीं चला इसका ही। समझिए ऐसी सरकार ना, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार जैसे होता नहीं तो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, तो ये ब्रिटिश जनता पार्टी है, ये फिर वही गुलाम बनाना चाहती थी। लेकिन हमारे बाबा दादा गोरों से लड़ेंगे हम, इन काली भ्रष्टाचारों से मिलेंगे और लड़ेंगे, इनको हराएंगे भ्रष्टाचारियों को। इस बार सरकार झुकी है, क्या अगली बार भी झुक पाएगी? अरे सरकार झुकते ही जा रही है, इतना बड़ा जनादेश देखे हैं आप, इतना बड़ा जनादेश है चारों तरफ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, सरकार कैसे नहीं झुकेगी? अरे सरकार तो कमजोर हो गई है, एकदम कमजोर हो गई है, इसका कोई लता पता नहीं है, ये पैर रखती है यहाँ चला जाता वहीं। कृषि मंत्री तोमर जी अपना हाथ अपने पे तमाचा मारते हैं। एक शायरी के साथ खत्म करूंगा, हो गई है पीर, हो गई है पीर, पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर, पर्वत पिघलनी चाहिए, किसान आंदोलन से ये सरकार हिलनी चाहिए, सरकार हिलनी चाहिए, और ये सरकार हिला के रहेंगे, जरूर हिलेगी।